मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं की स्पर्श बुक में दिए गए काव्य खंड में लिखी कविता एक फूल की चाह के बारे में जानेंगे। यह कविता सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण के भाई थे। यह एक लंबी कविता है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इस बुक में इस कविता का एक अंश मात्र पेश किया गया है। यह कविता एक छुआछूत की समस्या के आधार पर लिखी गई है। एक अछूत लड़की है जिसके मन में एक इच्छा है कि वो देवी माँ के चरणों में चढ़ाया जाने वाला फूल ले। चारों तरफ महामारी फैली हुई है। उसका पिता अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन जो समाज है वो इस छुआछूत की जंजीरों में जकड़ा होने के कारण उस पिता की इच्छा को पूरा नहीं होने देता ताकि वह अपनी बेटी को जो फूल है वो ला कर दे सके। पिता बेटी की जो इच्छा है वो है कि वो फूल ले। पिता उस इच्छा को पूरी करने के लिए जाता है, लेकिन वह मजबूर है क्योंकि समाज वर्गों में बटा हुआ है और वह अपनी बेटी की इच्छा को पूरा नहीं कर पाता। कविता पढ़ते हैं। एक फूल की चाह, उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधकार कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, करुण रुदन दृदांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में, हाहाकार अपार अशांत। कवि कह रहा है कि उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, कि जो उन चारों तरफ एक महामारी फैली हुई है, उस महामारी के कारण क्या है, लोगों का मन भरा हुआ है और आँखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। हृदय चिताएं धधकार कर, उनके दिल हैं जो वो चिता के समान सुलग रहे हैं, जल रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ लोग मारे जा रहे हैं, जिस कारण से वो अपने प्रियजनों की मौत पर बहुत दुखी हैं। उनके जो दिल हैं वो चिता के समान जल रहे हैं। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। जो महामारी है बड़े स्तर पर, महामारी मतलब बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, जैसा कि अब कोरोना वायरस है चल रहा है ना। तो लेखक अपने समय की बात कर रहा है कि जो बड़े स्तर पर जो बीमारी है वो फैल चुकी है, उसने भयंकर रूप धारण कर लिया है। जिधर देखो उसी ने ही तांडव रचा हुआ है। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, क्षीण कंठ मतलब कमज़ोर होता है। कंठ यानी कि गला है जो वो रोने चिल्लाने से बैठ चुका है। मृत वत्साओं का, मृत वत्साओं मतलब ऐसी स्त्रियां जिनकी संतान की मौत हो चुकी है। रोने से, रुदन करने से, चिल्लाने से उनके जो कंठ हैं, उनके गले हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। करुण रुदन दृदांत नितांत, वो करुण यानी कि उनकी आवाज़ में एक दया है, करुणा है, जिस वह रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, उस अपना दुख जाहिर कर रही हैं, जिस कारण से वो उनकी आवाज़ भी कमज़ोर हो चुकी है। भरे हुए था निज कृश रव में, हाहाकार अपार अशांत, कि चारों तरफ रोने चिल्लाने से कमज़ोर आवाज़ें हैं जो वो फैल चुकी हैं। चारों तरफ
क्या है, इस महामारी के कारण रोना चिल्लाना लगा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग दुखी हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई ने हार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। पिता है वो अपनी बेटी को के बारे में चिंता करते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी सुखिया को बहुत मना करता था, उसे रोकता था कि तू खेलने बाहर मत जाया कर, लेकिन वह तो मासूम थी, चंचल थी, उसका खेलना रुकता नहीं था। वह एक पल के लिए भी घर के अंदर नहीं ठहरती थी। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे। जब मैं उसे बाहर देखता तो मेरा हृदय क्या था, काँप उठता था, डर जाता था। मैं यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, कि मैं कोशिश करता था कि वो बाहर न जाए, वो इस महामारी की चपेट में न आए। मैं हर वक्त उसकी चिंता में डूबा रहता था कि किसी न किसी तरह उसे बचाया जा सके। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। कि मेरे हृदय के अंदर, भीतर मतलब अंदर, जो डर छिपा हुआ था, अब क्या था, वो बाहर आ गया था। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तपत मैंने पाया, कि एक दिन मैंने सुखिया के शरीर को बुखार से तपता हुआ पाया, गर्म पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। बुखार के कारण वो बहुत दुखी थी और पता नहीं क्यों वो डर रही थी। किस डर से उसने डरकर मुझको ये कहा कि आप मंदिर जाइए और मुझे वह फूल लाकर दीजिए जो देवी माँ को चढ़ाया जाता है। कर्मश कंठ क्षीण हो आया, थितिल हुए अवयव सारे। फिर क्या था, धीरे धीरे उसका गला था जो वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था। उसका जो शरीर था, थितिल हुए अवयव सारे, उसका जो शरीर था वो कमज़ोर हो गया था। उसके सारे अंग थे जो वो भी कमज़ोर होते प्रतीत हो रहे थे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन हारे। मेरा मन था जो वो सोच रहा था और मेरा पूरी तरह से चिंता में डूबा हुआ था। मैं बिल्कुल मन को हार कर बैठा हुआ था। जान सका ने प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। मैं अपनी बेटी की चिंता में डूबा हुआ था। मुझे पता ही नहीं चला कि जो सुबह थी वो कब अलसाई हुई दोपहर बन गई, आलस्य से भरी दोपहर हो गई और स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा। और पता ही नहीं चला कि इस सोने जैसे बादलों में कब रवि यानी सूर्य डूब गया, कब आई संध्या गहरी और कब वह शाम आ गई अंधेरे से भरी हुई। सभी और दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया। मैं जिस ओर देख रहा था मुझे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। इस चिंता के कारण उसे क्या था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था, क्योंकि वो निराश था। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। फिर मेरा हृदय ये सोचकर डरता था कि हाय, इस छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए कितना बड़ा अंधेरा आ रहा है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती सी आंखें, जगमग जगते तारों से। वो कह रहा है कि ऊपर जो था आसमान था खुला और
ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती कि ऊपर एक विशाल आकाश था, वहाँ से बरसने वाले अंगारों से उस नन्ही बच्ची की आंखें क्या थी, झुलस जाती थी। वो कह रहा है कि मेरी बच्ची की जो आंखें थी वो पहले क्या थी, बहुत मासूम थी, बड़ी चंचल थी, लेकिन क्या था, बुखार के कारण उसकी आंखें थी वो अंगारों के जैसे चमक रही थी। ऐसे लग रहा था कि उसको बहुत तेज़ बुखार हो और वो उस बुखार के कारण बेहद दुखी हो। तो बेटा आज हमने ये 5 पैरे किए हैं पोइम के, बाकी के हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा है कि आज का इतना पार्ट आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।